नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और आज हम हैं भारतमणि न्यूज इंडिया के स्टूडियो में। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा में। और आज की चर्चा कार्यक्रम का विषय रहेगा किसान यूनियन और इससे जुड़ी हुई लोगों की कार्य प्रणाली। तो आज हम आपसे बातचीत करेंगे और हमारे बीच आज इस चर्चा का हिस्सा बने हैं गुरमुख सिंह जी, जो असंध से हैं। देखिए, आज हमारे बीच गुरमुख सिंह जी, जो कि अन्नदाता किसान यूनियन के संस्थापक हैं और इनकी संस्था इस नाम से पूरे भारत के, लगभग पूरे भारत के अंदर कार्य कर रही है और पूरी सेवा कर रही है। आइए अब हम बात करते हैं गुरमुख सिंह जी से, जो कि हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ उपलब्ध हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गुरमुख सिंह जी नमस्कार, आपका स्वागत है भारतमणि स्टूडियो में। मेरा भी आपको सभी को, भारतमणि के संपादक और पूरी टीम को, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको, मेरी भी आपको जो है प्यार भरी सत श्री अकाल, सबको राम राम। गुरमुख सिंह जी, आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपके साथ, वो किसानों को लेकर के, किसान यूनियन को लेकर के और कुछ इस प्रकार से हम आपसे बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि जो आपकी जीवन शैली है वो हमने पूरा सर्च किया है। हमने पाया है कि आपकी जो जीवन शैली है, जो आपका अपना लाइफ का तजुर्बा है, वो कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण रहा है। चाहे आप किसी भी दल में रहे हों और आपने इस प्रकार के कार्य किए हैं, हम उनके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अब तक किस किस संगठन में या कहां कहां कार्य कर चुके हैं। मैंने सबसे पहले अपनी जवानी में जब होश पढ़ाई की खत्म की, मैंने पढ़ाई खत्म करने के बाद कि मैं जो था इसमें कांग्रेस के अंदर डिप्टी चीफ रहा हूँ। ऑल इंडिया राजीव गांधी का मैं ऑल इंडिया का डिप्टी चीफ था। उसके अंदर मुझे बहुत बड़ा मान सम्मान, सोनिया जी ने मुझे बहुत एक बड़ा मान सम्मान दिया और वो सारा मेरा इलाका भी आज जानता है कि मेरे को इतना बड़ा मान सम्मान था कि फिर हुड्डा सरकार के अंदर भी मुझे लीगल हमारा डिपार्टमेंट का मुझे जो वाइस चेयरमैन बनाया गया। मतलब कांग्रेस के अंदर अगर को मुझे बहुत बड़ा मान सम्मान था सोनिया जी की तरफ से, और मैं बड़ा अच्छा मेरा जीवन निकला उसके अंदर के डिप्टी चीफ होने के नाते। मुझे जो है सरकारी दरबारे, मेरी हर जगह पे बहुत बढ़िया मेरी लाइफ थी। बहुत, जो मैं बता नहीं, अपने शब्दों से मैं नहीं नोट कर सकता कि मुझे कितना का मान सम्मान जो है मुझे मिला। सर, उसके बाद आप कांग्रेस में थे, उसके बाद आप किसान यूनियन की तरफ मुड़े। तो किसान यूनियन में किसानों के साथ काम करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, और किसान यूनियन में होने के बाद आप एक अलग से अन्नदाता किसान यूनियन के संस्थापक भी हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। आपको ऐसा क्या लगा कि आपको ये दूसरा संगठन तैयार करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैं कांग्रेस के अंदर था, मुझे मान सम्मान था, ऐसा नहीं है मुझे उसके अंदर मान सम्मान नहीं था, बहुत बढ़िया मेरा मान सम्मान था। मगर फिर भी कहीं ना कहीं मैं ये महसूस करता था कि भाई तुम जो है ना किसानों की या मजदूरों की या अन्य छत्ती बरादरी की जाति की, कि तुम कुछ सेवा कर नहीं पा रहे। जो कि मेरा अंदर की जो मेरी भावना थी वो यही थी कि मैं जो ना हर वर्ग की, मेरे अंदर एक दिल की चीज थी कि मैं हर वर्ग की सेवा करूं, जो कि कांग्रेस के अंदर रह के ये चीज मैं नहीं कर नहीं पा रहा था। क्योंकि इसलिए कि वो एक राजनीति थी, प्रोपेगेंडा था, जिसके अंदर मैं जो है ना इस चीज को महसूस करता था कि भाई किसी तरह इसमें जो है इससे नहीं करी जाए और सेवा के लिए। फिर मुझे पता लगा कि भाई किसान जो ना, भारतीय किसान यूनियन जो है वो एक बहुत बढ़िया किसानों की, यानी मजदूरों की, किसानों की, ये बहुत बढ़िया एक संगठन है। जो कि अगर कोई संगठन दुनिया के अंदर है तो वो ये किसान यूनियन है। इसके अंदर जब फिर मैं इसके अंदर आया तो मुझे पता लगा कि भाई इसके अंदर आने के लिए मेरा एक दिन थाने के अंदर मेरा कोई प्रोग्राम था, तो डीसी के पास हमारे ये किसान यूनियन लोग थे वो जाके जो मिल रहे थे वहां। तो मैंने कहा कि भाई जो नीचे किसान यूनियन वाले थे वो 15-20 आदमी थे, वो यही चाह रहे थे कि भाई हम जो है वहाँ डीसी साहब को ऊपर जाके मिले ना, डीसी साहब को मिले। और जो वहाँ का पीएसओ था ना डीसी साहब का, करनाल का, वो ऊपर से आया, वो कहता क्यों नारे लगा रहे हो, किस लिए नारे लगा रहे हो आप?
तो मैं कांग्रेसी था उस वक्त, तो मैं भी एक साइड में खड़ा था। उसने जब उनको किसान यूनियन वाले को आगे धक्का मारा, क्यों बंद करो इसको, तो वो आगे से कहने लगा, जो प्रधान था वो हमारा इधर का अपना सुल्तान जमरेडी का, वो कहने लगा भाई साहब नारे तो हम किसानों के लिए मार रहे हैं, मजदूरों के लिए मार रहे हैं, जो है लोगों के दर्दों के लिए मार रहे हैं, तुम्हें इससे क्या तकलीफ है, हम तो डीसी साहब से मिलने आए। कहता डीसी साहब को मिलने आए हो तो भैया आप डीसी साहब को ऊपर 2 आदमी 3 आदमी मिल लो। तो उसने आगे से यह बात कही कि डीसी साहब को हमने ही, ये अटल सच्चाई है, मेरी आंखों देखी की बात है। उस टाइम में कांग्रेस के अंदर था, डिप्टी चीफ था मैं ऑल इंडिया का, तो ये मैं देख रहा था अपनी आंखों से। तो वो कहने लगा भाई साहब हम डीसी को ऊपर नहीं मिलते, डीसी साहब जो है वो हमारे पास नीचे आके डीसी साहब हमारे से आगे बात करें, हम 20 40 50 आदमी हैं, हम ऊपर क्यों जाएंगे, ये 150 आदमी जो जितने भी आदमी है, डीसी साहब इनके पास नीचे आके इनकी बात सुने। हम इतनी दूर से गांव की इकाइयां इकट्ठी करके हम डीसी साहब से आज किसानों का कुछ मसले के अंदर आए हैं मिलने के लिए, डीसी साहब का फर्ज बनता है हमारे आपके नीचे आना था। वो आगे से क्या लड़का कह रहा है कि क्यों आएगा डीसी साहब नीचे, नहीं आएगा, उनकी आपस में बहस होगी, अच्छा भैया नहीं आएगा तो फिर हम यहाँ बैठे। तो उन्होंने को टाइम दे दिया 15 मिनट, मेरे सामने की बात है, 15 मिनट दे दिया टाइम। अगर 15 मिनट के अंदर नहीं आता तो भैया फिर हम जहां से कोई ना कोई हम अपनी कार्रवाई पाएंगे, सिर्फ आपके पास 15 मिनट का टाइम है, डीसी साहब को आप ऊपर बताओ जाके। तो डीसी साहब बहुत एक समझदार आदमी थे उस टाइम, मुझे पता है इस बात के लिए। जब डीसी साहब को यह पता लगा कि नीचे जो लोग जो है आए हुए हैं किसान यूनियन वाले, तुरंत वो बेचारे उसी टाइम बहुत बड़े मानस डीसी थे, वो आके उन्होंने हमारी समस्या इन लोगों की उन्होंने समस्या सुनी किसान यूनियन वालों की। तो सुनने के बाद उन्होंने कई कर्जे के बारे में, कई ट्रैक्टरों के कर्जे के बारे में, लैंड मॉर्गेज बैंक के बारे में, ये उनके मुद्दे थे कुछ जो लोग नीलामी हो जाती थी। तो इस पे करके उन्होंने कहा ठीक है, जो शिकायत थी वो देख के तो बड़े आराम से किसान यूनियन वाले चले गए। तो उससे मैं प्रभावित हुआ कि भाई कांग्रेस के अंदर रह के इतने साल तूने 15-20 साल तूने इसमें कांग्रेस के अंदर तूने खराब किए यार। डीसी साहब के लिए ये 150 आदमी आया और डीसी साहब नीचे उतर के इनके पास आ रहे हैं और इनकी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब यही सच्ची सुच्ची जो है किसान यूनियन है, कैसे है क्या है। तो इसके लिए मुझे भी इससे प्रेरणा मिली और मैं आस्ता जो है मैं भी इसके अंदर जो है उनसे, उन्होंने कहा भाई आप, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मेरे से ड्रेस लिया करते करते वो भी कहने लगे कि भाई साहब आप हमारी किसान यूनियन में आओ। तो उधर से रतनमान जो था वो उन्होंने भी मेरे को प्रेरणा करी और प्रेरणा करने के बाद मैं भी आस्ता किसान यूनियन के अंदर हो गया। फिर जब किसान यूनियन के अंदर हुआ मैं गया तो मैं इससे जानते जाते मैं भी काफी साल इसके अंदर मैंने करा। और जैसे मैं डिप्टी चीफ था ऐसे भी किसान यूनियन वाले भी जो कैस्टिगेट थे, जो अमावता जी थे, उन्होंने बहुत बड़ा मान सम्मान दिया मेरे ओहदे को देखते हुए, मेरे सिस्टम को देखते हुए। उन्होंने मेरे को जो है आस्ता मतलब चढ़ा के मेरे को उत्तरी भारत का प्रभारी बना दिया, जो कि मैंने उत्तर प्रभारी बनने के बाद मैंने पूरा दिन रात किसानों की सेवा करी। उसके अंदर जब मैंने पूरा सच्ची सुच्ची सेवा करी और मैंने एक चीज देखा कि जो मैं कांग्रेस के अंदर था, मैंने प्रोपेगेंडा देखा ना कि सच्चे आदमी की कहीं भी जगह नहीं है, कहीं भी वो सेवा नहीं कर सकता, उसको कांटे चुभने ही चुभने हैं। जो सच पे चलता है ना उसके रास्ते पे कांटे आते आते हैं। जब मैं उत्तर भारत का प्रभारी था, ये देखिए गुरमुख सिंह जी हमारे बीच में हैं। एक सेवा का जज्बा और एक जोश इनके अंदर, जो आम आदमी के लिए और किसान के लिए इनकी जो लाइफ थी उसको कांग्रेस पार्टी से मोड़कर किसान यूनियन की तरफ और किसानों की और गरीबों की सेवा के लिए लगा दिया। और ये यहाँ पर बात नहीं रुकी, जो इनका जज्बा था वो और आगे तक गया और उत्तरी भारत का प्रभारी भी इनको बनाया गया। तो गुरमुख सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस में रहते हुए भी सेवा की और किसानों की समस्याओं को लेकर जो आप करनाल में प्रेरित हुए तो किसान यूनियन में मिले, उसके बाद उत्तरी भारत के प्रभारी भी रहे। तो इतना सब करने के बाद भी आपको अपनी तरफ से एक अन्नदाता किसान यूनियन बनाने की क्या जरूरत महसूस हुई कि आपने एक और संगठन खड़ा किया जिसका नाम है अन्नदाता किसान यूनियन, जो कि आज पूरे भारत में लगभग कार्यरत है? ये जब मैं उत्तर भारत का प्रभारी था, मेरी एक चीज थी, मेरे दिल की चीज जो आज भी मुझे खाती रहती है, जोड़ती रहती है, वो क्या था कि भाई इतने बड़े पद पे होते हुए भी कांग्रेस के अंदर, आप यकीन करना सब लोग यहाँ के जानते हैं कि सोनिया जी के और डॉक्टर मनमोहन सिंह के मेरा इतना ज्यादा, मेरा जो मैं पास में बैठता था, ये कुछ लोग असंध के जो जानते हैं इस बात के लिए, जो मेरे साथ रहते थे, वो गुरलाल सिंह था, पंजाब सिंह था, ऋषि जो जाट था यहाँ का, डपेडी का था, अक्सर मेरी ये टीम के साथ रहते थे, डॉक्टर कृष्ण था,
ये ऐसे ऐसे कई लोग थे जो मेरे साथ हर वक्त मेरे जो हम मीटिंगों में जाते थे, ये जानते थे कि भी ये इसके गुरमुख सिंह की कांग्रेस के अंदर क्या थी। मगर मैं वहां उस इतने बड़े पदों को छोड़ के, क्योंकि उस टाइम भी गुरु की इतनी कृपा थी, उस टाइम भी मैं जो है गाड़ी से जो मुझे थी वो सरकार की तरफ से मुझे बहुत बड़ी सहूलत थी और सरकार मेरा उस टाइम भी बड़ा वो करती थी। मगर किसान यूनियन के उत्तरी भारत का प्रभारी बनने के बाद भी मैंने देखा कि जो वहां थी वो ही इसके अंदर जो अच्छा आदमी बोलता है, जो अच्छा बला रहा है, जो अच्छे काम करना चाहता है, उसको किसान यूनियन के अंदर भी ये काम नहीं करना देते। वो ये चाहते हैं कि जो अच्छा आदमी है वो तो घर पे ही रहे। यहाँ के अंदर भी आके हमने देखा, यहाँ भी लोग प्रोपोगंडा है, यहाँ भी कुछ लोग सियासत के अंदर है, जो बड़े मुख्यमंत्री होते हैं वो आपस में तोड़ने के वो अंदर वो हर आदमी को तोड़ फोड़ करते हैं। मगर मैं ऐसा नहीं था। मेरे दिल में एक चीज थी कि भाई मैं इनके बीच में भी नहीं रहूंगा। कई साल मैं कांग्रेस के किसान यूनियन के अंदर रहने के बाद भी मेरे एक दिल के अंदर वो थी कि मैंने किसानों की सेवा करनी है, और किसानों की सेवा करते करते मेरे अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा था। तो सबसे बड़ी मेन चीज थी जब मोदी जी हकीकत में, बेशक मैं कांग्रेस के अंदर था, मगर मोदी जी के कुछ काम मुझे बड़े अच्छे लगते थे। क्यों लगते थे कि ये जो है ना, ये वाकया ही पिछले जन्मों का, मैं जो मेरे दिल की आ रही है बात मैं कहूंगा, वो मैं कहना भी चाह रहा हूँ, मेरे दिल की अंदर आवाज थी, जो मोदी जी थे ये वाकया ही पिछले जन्मों की कुछ संत थे। ये मैं महसूस करता हूँ अपने, मैं महसूस करता हूँ, हो सकता है जो अच्छे आदमी वो भी महसूस करते होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये मैंने इनको देखा, इनके कार्य करते हुए, मगर ना जाने क्यों ये तो अच्छे हैं, मगर जो वही बात आ जाती है कि जो मंत्रिमंडल है या इनका जो है, इनके से अच्छे होने से, जैसे मैं कहता हूं कि मैं अच्छा हूं, मेरी एक चीज है, मेरे कहने से कुछ नहीं बनता, मगर लोग जो है फिर इसको वहीं का आदमी को लेके आते हैं, मगर वो सच्चा आदमी वो सच ही रहेगा। मगर इन्होंने फिर क्या करा, इन्होंने एक, मेरे भी दिल में एक चीज थी कि मैंने किसानों की सेवा करनी है। मोदी जी की आवाज मुंह से निकला कि पहला एक मोदी जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों को अन्नदाता कह के संबोधन किया। ये मैंने पहली बार सुना था, कांग्रेस के अंदर भी नहीं था सुना, ये कहीं भी नहीं था। मगर अन्नदाता तो लोग कहते थे, हर आदमी कहता था कि मैं अन्नदाता हूं, अन्नदाता है किसान जो है। मगर एक जो पीएम मोदी जी ने ये बात कही कि भाई अन्नदाता जो है ये उगाने वाला जो है, फसल को उगाता है, दाने को उगाता है, खिलाने वाला नहीं, खाने वाला नहीं, उगाने वाला अन्नदाता है। तो ये बातें जब इसकी मैंने सुनी तो इसकी 46-47 रैली यूपी के अंदर थी अन्नदाता के नाम से, कि अन्नदाता जो को मैं संबोधन करूंगा। हर जिले के अंदर रैलियां थी जब पहली बार ये बने। तो उसके अंदर मेरा भी एक, मैं भी उसी टाइम यूपी के अंदर था, तो मेरे दिमाग में भी बात आई कि मैं कारा इलाहाबाद गया हुआ था, वहां तो बदायूं के अंदर मेरा एक फंक्शन चल रहा था, तो वहां मुझे पता बसें भर के जा रही हैं शाहजहानपुर के लिए, तो वहां एक अन्नदाता की रैली है। तो मैंने फिर वहां जब ये मेरे भी एक चीज आई भी, क्यों ना या इनके अंदर रह के, किसान यूनियन के रह के तो मुझे सेवा नहीं करने देते, क्यों ना एक रजिस्टर्ड नाम करवाया जाए कि इसका नाम जो रखा जाए। तो मैंने कई नाम भरे इसके अंदर, उसके अंदर मैंने अन्नदाता भी नाम भरा। तो गुरु ने कृपा करा, वो मेरे को अन्नदाता भारतीय अन्नदाता किसान यूनियन के नाम से मुझे मिला, जिसका मुझे नंबर मेरा जो है 07535 के नाम से मेरा रजिस्टर्ड हुआ। और जो आज मेरा जो लगभग जो है सारे भारत के अंदर जो है मेरा संगठन है, और ये संगठन जो है, मुझे आपको पता है मैंने करनाल के अंदर भी हजारों के हिसाब से लोग इकट्ठे किए थे, और यहाँ जो है मंडी के अंदर भी एक मेरा फंक्शन था, ना रेल ना होने की वजह से जो लोग बाहर से आते थे जो इतने नहीं आ पाए थे, मगर फिर भी आप भी जानते हो, आपका चैनल भी उस टाइम जो है मौके पे थे, भारत मनी के सारा संपादक वगैरह पूरी टीम, मेरे 3 दिन का मेरा जो है मेरा सम्मेलन चला था यहाँ 1 साल पहले, और उसके अंदर पूरी भारत मनी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उस टाइम भी ये भारत मनी का जो चैनल पूरा मेरे को दिखाया गया था, मेरा इंटरव्यू लिया गया था, मैं भारत मनी का फिर दोबारा भी धन्यवाद करता हूँ। जहां भी हमारे किसानों का कोई मसला होता वहां भारत मनी सबसे पहले आगे होती। ये देखिए, गुरमुख सिंह जी के द्वारा एक बात कही गई, एक शब्द था मोदी जी के द्वारा कहा गया शब्द अन्नदाता। उस एक शब्द ने इनके जो राजनीतिक करियर था, जो राजनीतिक इनका पटल था, उससे मोड़ करके एक सेवा भाव की तरफ लाया गया, और उस एक शब्द ने इनको एक ऐसा संगठन तैयार करने के लिए प्रेरित किया कि अन्नदाता किसान यूनियन, जो कि आज पूरे भारत में ये कार्यरत है। तो मैं गुरमुख सिंह जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ये आप कार्य कर रहे हैं, ये किसके लिए कार्य कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं जरा। आपने संगठन भी बनाया, आपने कार्य भी किए, पूरे देश में इसकी संस्था चल रही है, तो ये किस लिए काम कर रहे हो आप? देखो,
सबसे पहले तो मेरा था, मैंने आपको बताया कि भाई किसानों की मजदूरों के साथ जो जास्तियां हो रही थी, वो मेरे के दिल में चीज थी कि भाई ठीक है सरकारें बढ़ जाती हैं, मगर जो सरकारें होती हैं ऊपर से तो सब कुछ हो जाता है, मगर जो पैसा नीचे है किसानों तक आता 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 कुछ नहीं किसानों के पल्ले में पड़ता। मगर हम उसकी आवाज उठाने के लिए हमने ये संगठन को जो है तैयार किया और सारे फैलाया, भारत के अंदर फैलाया। मगर कुछ कामों के लिए और भी बड़े बड़े मेरे काम हैं जो मेरे अंदर दिल की मेरी प्रेरणा थी, जैसे कि बेटियां हैं, बेटी को पता नहीं। ये देखिए गुरमुख सिंह जी ने यहाँ पर बताया कि किसानों की और मजदूरों की और गरीब की सेवा के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए ये आगे आए। तो अभी मैं गुरमुख सिंह जी आपसे पूछना चाहूंगा कि किसानों के और इस सेवा को के अलावा और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं, उनमें किस प्रकार आप कार्य करते हैं और कौन से कार्य हैं? विशेष तौर पर आप जो 2-4 कार्य हैं वो जरूर बताएं जो कि आपके मन में है, जो कि आप तय दिल से किए हुए हैं। मेरे मन में तो जो है 2-4 हैं और वो वाकया ही दिल के गोराइयों को छूने वाले हैं, और मेरे को भी वो छू के गए दिल के गोराइयों के अंदर। सतगुरु सूर में जो बाया तीर जो एक लागत ही पौ गिर पड़ा पड़े कलेजे शेख। एक कितना बड़ा शेख था मेरे अंदर कि एक बेटी पैदा होती है, पता नहीं माँ बाप जो है उसको किस तरीके से उसको पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करने के बाद वही बेटी जब किसी के घर में जाती है तो दहेज के जो हथियारे होते हैं, दहेज के पीछे लग के और अपने एक कामना के इतना बड़ा वो कर लेते हैं, और जिसके अंदर बेटी को बहुत तसीहे देते हैं, तू दहेज नहीं लेके आई, ये नहीं करके लेके आई। मगर तरीका देखा, हम पंचायतों में जाते थे तो ये रिश्ते ज्यादा दहेज के ही जो है उसके अंदर आते थे। यानी कि दहेज प्रथा आपका एक सामाजिक जो बुराइयों के साथ साथ दहेज प्रथा भी आपका एक सब्जेक्ट है, जो कि आपकी संस्था के द्वारा काम किया जा रहा है, ताकि बहू और बेटियों को ना मरने दिया जाए। दहेज लेने देने के बाद जो किसानों की हालात होती है, बर्बाद होते हैं, पैसे का खर्च होता है, उसको रोकना, लोगों को समझाना, ये भी आपकी संस्था द्वारा कार्य किया जाता है। तो गुरमुख सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके नाम से बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि असंध हल्का ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे हरियाणा के अंदर आपको जानते हैं। एक नाम और देता हूं मैं आपको, या लोग जानते हैं, वो जानते हैं आपको हरी बत्ती के नाम से, कि आप हमेशा अपनी हरी बत्ती गाड़ी के ऊपर लगाकर चलते हैं और कोई भी हरी बत्ती लगाकर नहीं चलता है। इसके पीछे क्या कारण है? आप हरी बत्ती क्यों लगाते हैं, जरा आप विस्तार से बताइए। मैं हरी बत्ती सिर्फ इसीलिए लगाता हूँ और मेरा लगाने का कोई शौक नहीं है। जैसे मेरा एक शौक ये था कि किसान जो है, जो सरकारें बनाता है, जो सरकार को बनाने वाला ही सरकार है, अन्नदाता ही जो है वो जो एक अन्नदाता जो है वो ही सरकार को बनाता है, वो ही करता है। उनकी पहचान क्या है? और उसी का नाम जो हरी बत्ती जो मैं करके मेरे नाम से बकारा जाता है, और मुझे कहते हैं हरी बत्ती वाला। और हरी बत्ती वाला नहीं, एक हरियाली का चिन्ह है मेरा ये। जैसे एक गेहूं है वो हरी से होती है, हर चीज हरियाली, दरख्त वगैरह, ये एक हरियाली है। आपने अभी देखा ये पीछे आपने कोरोना की वजह से। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं, जो हरी बत्ती आप लगाते हैं, हरी बत्ती आपने लगाई हुई है, ये एक हरियाली का प्रतीक है। गुरमुख सिंह जी ने जो बात बताई है, क्योंकि हरा जो रंग है वो हरियाली का प्रतीक है। हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे के अंदर भी हरा रंग का अलग महत्व है, उसी से प्रभावित हुए। तो गुरमुख सिंह जी, मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूं कि ये तो था आपका राजनीतिक जो पटल था, राजनीति से आप आए किसान यूनियन में सेवा के लिए, और वहां भी जब आपका कार्य पूर्ण नहीं होता दिखाई दिया तो आपने एक संगठन और खड़ा किया जो कि अन्नदाता किसान यूनियन के नाम से। लेकिन आपकी घरेलू जीवन के बारे में मैं थोड़ी सी 2 शब्दों में आपसे बात जानना चाहूंगा कि आपका घरेलू जीवन कैसा है, और आपका घरेलू जीवन है वो कैसे टर्निंग पॉइंट लिया। क्योंकि हमें पता चला है कि आप इस प्रकार के नहीं थे पहले, लेकिन दिन प्रतिदिन जो बदलाव आपके अंदर आया है वो एक काबिले तारीफ लोगों द्वारा बताया जाता है। किस बात से आपका ये बदलाव हुआ और आपका टर्निंग पॉइंट क्या है आपका अपने घरेलू जीवन में? सबसे पहले तो जो मैंने आपसे अभी बताया था कि भी जो पीड़ित लड़कियां होती है, बच्चे होते हैं, वो पता नहीं माँ बाप कैसे उनको पढ़ाता है, कैसे लिखाता है, और बेटी बड़ी होती है और वो ब्याही जाती है, और आगे जो उनका ससुराल वाले जो मिलते हैं वो पता नहीं कैसे डेंजर आदमी होते हैं, और वो बच्ची का नर्क बन जाता है घर पे। मगर मेरा बेटा भी यही कटाना के अंदर ब्याया हुआ है, जो कि बढ़िया मेरी बेटी है वो। और उसके साथ जब वो आई तो हो सकता है माँ बेटी के साथ कुछ छोटी छोटी बातों के अंदर कुछ वैसे कुछ बातें हो भी जाती थी, मगर उसके अंदर क्या हुआ, उस मेरे बेटे की पहली पोती
और जो मैंने वो पोती ली थी वो मैं महसूस करता था बेटी की तरफ देख के। और मेरी जब पोती मेरे घर पे मेरी पोती आई, और वो पोती आने के वजह से जैसे एक चानना नहीं हो जाता है घर के अंदर, प्रकाश हो जाता है। और मुझे महसूस हुआ कि पता नहीं ना जाने मेरी पोती जो है वो किस हिसाब से मेरे घर पे अंदर आई है, जो सारे ही परिवार को हमारे को इतना ज्यादा उसने एकदम तबला कर दिया, तब्दीली दे दी। वो बेटी ही मेरी सब कुछ, पोती ही मेरी इस दुनिया के अंदर जो कुछ थी वो सब कुछ थी। मैं अब बता नहीं सकता कि उस पोती को देख के मेरा अपना मन भी भर जाता है जिस मैं बेटी की तरफ देखता हूं। ये देखिए, गुरमुख सिंह जी ने बताया कि इनकी जो पोती है वही इनका टर्निंग पॉइंट था, और आगे भी हम इसी प्रकार, अगर आपके पास कोई समस्या है तो हमारा जो स्पेशल कार्यक्रम होता है स्टूडियो में चर्चा भारतमणि न्यूज चैनल का, तो इसमें अगर आप दर्शकों आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो जरूर हमारे संपादक महोदय से संपर्क करें और आगे इस चर्चा का हिस्सा जरूर बने। तो गुरमुख सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आपने जो अपने जीवन की सारी बातें, कड़वी और सच्ची मीठी बातें थोड़े से समय में ही व्यक्त की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी भारतमणि का, और इसी प्रकार देखते रहिए भारतमणि न्यूज इंडिया। और अगर आप भी इसी प्रकार किसी समस्या को लेकर या किसी विषय को लेकर हमारे स्टूडियो में हमारे चर्चा कार्यक्रम का भाग बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से या संपादक महोदय से संपर्क कर सकते हैं।